हेलो फ्रेंड्स, जीएमके ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कोशिका विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया? सर्वप्रथम दिया था। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, बी ल्यूवेनहॉक, सी रॉबर्ट हुक और डी ब्राउन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। सेल नाम रॉबर्ट हुक नामक जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बी कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, सी प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, डी सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। यह सही नहीं है कोशिका के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा, बी अमीबा, सी श्वेत रक्त कणिका और डी लाल रक्त कणिका। सही उत्तर है ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट प्रश्न, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए डार्विन, बी पुरकिंजे, सी जॉन रे और डी हेचिसन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी पुरकिंजे। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए हेनरी, बी लेगमार्क, सी हक्सले और डी ट्रेविरेनस। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी हक्सले। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह हक्सले का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? ऑप्शन ए केवल कोशिका द्रव्य, बी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, सी केवल केंद्रक द्रव्य और डी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। सही उत्तर ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी रचना जंतु कोशिका की वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी सेंट्रोमियर और डी सेंट्रिओल। सही उत्तर है ऑप्शन डी सेंट्रिओल। सेंट्रिओल जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? ऑप्शन ए गुणसूत्र, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी प्लास्टिड और डी गोल्जी। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्लास्टिड। प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग है। नेक्स्ट प्रश्न, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी टोनोप्लास्ट और डी अंतःप्रद्रवी जालिका। सही उत्तर ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन ए
पारगम्य, बी अर्ध पारगम्य, सी चयनात्मक पारगम्य और डी अपारगम्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए पारगम्य। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधा कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? ऑप्शन ए मैग्नीज, बी पोटेशियम, सी फॉस्फोरस और डी कैल्शियम। सही उत्तर है ऑप्शन डी कैल्शियम। कैल्शियम पोषकों में एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी केंद्रिका और डी गोल्जिकाए। सही उत्तर है ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, बी लवक, सी रितिकाएं और डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति, लवक और रितिकाएं। सही है। नेक्स्ट प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आल्टमैन ने, बी डी डुब्बे ने, सी पेलेड ने और डी टी बेबोरी ने। सही उत्तर है ऑप्शन ए आल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्जिकाए, बी न्यूक्लियोलस और सी राइबोसोम और डी माइटोकॉन्ड्रिया। सही उत्तर है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ऑप्शन ए भोजन का अवकरण, बी भोजन का ऑक्सीकरण, सी भोजन का पाचन और डी भोजन का अवशोषण। सही उत्तर है ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्रिस्टी, बी ऑक्सीसोम्स, सी मैट्रिक्स और डी माइक्रोसोम्स। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी माइक्रोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन माइक्रोसोम्स कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया किसकी अनुपस्थिति में होता है? ऑप्शन ए यीस्ट, बी कवक, सी जीवाणु और डी हरे शैवाल। सही उत्तर ऑप्शन सी जीवाणु। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु अनुपस्थिति में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? ऑप्शन ए बाह्य झिल्ली, बी माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए, सी आंतरिक झिल्ली और डी मैट्रिक्स। सही उत्तर ऑप्शन सी आंतरिक झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? ऑप्शन ए गोल्गी उपकरण, बी माइटोकॉन्ड्रिया और सी लाइसोसोम और डी अंतःद्रव्यी जालिका। तो सही उत्तर ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंग में डीएनए होता है। नेक्स्ट प्रश्न,
कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ऑप्शन ए श्वसन, बी उत्सर्जन, सी प्रोटीन संश्लेषण और डी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण कार्य संपादित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए गोल्जी काय में, बी राइबोसोम में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में और डी सेंट्रोसोम में। सही उत्तर है ऑप्शन बी राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है क्या? ऑप्शन ए गोल्जी काय, बी माइटोकॉन्ड्रिया और सी राइबोसोम और डी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी अंतःप्रद्रवी जालिका। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी गोल्जी काय। सही उत्तर है ऑप्शन बी राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? ऑप्शन ए गोल्जी काय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम और डी लाइसोसोम। सही उत्तर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न, अलवणीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जड़ों की कोशिकाओं में, बी तनों की कोशिकाओं में, सी पत्तियों की कोशिकाओं में और डी फूलों की कोशिकाओं में। सही उत्तर है ऑप्शन ए जड़ों की कोशिकाओं में। जड़ों की कोशिकाओं में अवर्णीय लवक पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट और डी डोनोप्लास्ट। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट और सी ल्यूकोप्लास्ट और डी डोनोप्लास्ट। सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी न्यूक्लियोसोम और डी गोल्जी काय। सही उत्तर है ऑप्शन ए लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है? ऑप्शन ए सेल शेप, बी साइटोप्लाज्म और सी न्यूक्लियोप्लाज्म और डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सही उत्तर ऑप्शन डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज और डी जल। सही उत्तर है ऑप्शन डी जल। 80% से अधिक सेल या कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ है जल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के
संग्रहार की तरह कार्य करती है। ऑप्शन ए डेस्मोसोम, बी राइबोसोम, सी धानी और डी लाइसोसोम। सही उत्तर है ऑप्शन डी लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका या पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, बी कोशिका भित्ति, सी कोशिका कला और डी केंद्रक। सही उत्तर है ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गोल्जी कोय का प्रमुख कार्य है क्या है? ऑप्शन ए शोषण, बी कोशिका विभाजन शुरू करना, सी पाचक रस उत्पन्न करना और डी स्त्रावी। सही उत्तर है ऑप्शन डी स्त्रावी। गोल्जी कोय का प्रमुख कार्य स्त्रावी है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट को, बी क्रोमोप्लास्ट को, सी रिक्तिका को और डी है क्लोरोप्लास्ट को। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य चीकने अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? निम्न में से कौन सा कार्य चीकने अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? ऑप्शन ए द्रव्यों का अभिगमन, बी प्रोटीन का संश्लेषण और सी स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण और डी लिपिड का संश्लेषण। सही उत्तर ऑप्शन बी प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण कार्य चीकने अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन ए लवक, बी गोल्जी कोय, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी अंतःप्रद्रव्य जालक। सही उत्तर ऑप्शन ए लवक। लवक अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। लाइसोसोम्स कार्य करते हैं ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण में, बी प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में और सी अंतःकोशिकीय पाचन में और डी वसा संश्लेषण में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी अंतःकोशिकीय पाचन में लाइसोसोम्स कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। नेक्स्ट प्रश्न, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए वाटसन तथा क्रिक ने, बी फिशर तथा हालडानी ने और सी है लामार्क तथा डार्विन ने और डी है ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो सही उत्तर ऑप्शन ए वाटसन तथा क्रिक ने। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट प्रश्न, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए ल्यूवेनहॉक ने, बी स्वान ने, सी होफमिस्टर ने और डी ब्राउन ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित होती है किस पर? ऑप्शन ए केंद्रिका द्वारा, बी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, सी जीव द्रव्य द्वारा और डी केंद्रक द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन डी केंद्रक द्वारा। केंद्रक द्वारा कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया किसने? ऑप्शन ए होफमिस्टर ने, बी वाल्डेयर ने, सी सूटन ने और डी वेगनर ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द को प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न,
अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की थी। अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की? ऑप्शन ए सूटन ने, बी पोर्टर ने, और सी वाटसन ने, और डी रॉबर्ट्स ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी पोर्टर ने। पोर्टर ने अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न, वास्तविक केंद्र किसकी अनुपस्थिति में होता है? ऑप्शन ए जीवाणुओं में, बी हरे शैवालों में, सी कवकों में, और डी लाइकेनों में। सही उत्तर है ऑप्शन ए जीवाणुओं में। वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए गन्ना में, बी आलू में, सी मनुष्य में, और डी ओफियोग्लोसस में। सही उत्तर है ऑप्शन डी ओफियोग्लोसस में सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, बी प्लाज्मा झिल्ली, सी कोशिका भित्ति, और डी केंद्रक। सही उत्तर है ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य है। नेक्स्ट प्रश्न, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए गोल्जी कोय में, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, और डी अंतःद्रव्यी जालिका। सही उत्तर ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? ऑप्शन ए केंद्रक, बी अंतःद्रव्यी जालिका, सी गोल्जी काय, और डी राइबोसोम। सही उत्तर ऑप्शन सी गोल्जी कोय। गोल्जी कोय कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्राकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी प्लाज्मा झिल्ली, और डी राइबोसोम। सही उत्तर ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिकांग है जो प्राकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। इस अपरिभाषित अनिश्चित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए न्यूक्लिक अम्ल, बी केंद्रक का भय, और सी केंद्रिका, और डी केंद्रिक का भय। सही उत्तर ऑप्शन बी केंद्रक का भय। केंद्रक का भय ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, एक कोशिका जीवों की स्थिति के अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक एक भूमिका निभा सकता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी धानी, सी गोल्जी कोय, और डी अंतःद्रव्यी जालिका। सही उत्तर ऑप्शन बी धानी। धानी कोशिका एक भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ग्लूकोज को, बी एटीपी को, सी एडीपी को, और डी पाइरुविक को, पाइरुविक अम्ल को। सही उत्तर ऑप्शन बी एटीपी को। एटीपी को कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एटीपी ऑप्शन बी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।